आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आइए मंगलाचरण के रूप में मंत्र लेते हैं। संगनो मित्रः। ओम संगनो मित्रः सं वरुणः संगनो भवत्वर्यमा संगनो इंद्र बृहस्पतिः संगनो विष्णुरुक्रमः। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम् संगनः कुरु प्रजाभ्यो भयमनः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमन है, सभी के लिए अभिवादन है। वेद संस्थान का ये एक बड़ा महोत्सव है कि विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, विदुषी लोग जुड़े होते हैं और यहाँ वाद विवाद होता है और फिर किसी भी निर्णय पे हम पहुंचते हैं। जाते वक्त प्रसन्नता के साथ जाते हैं। तो आज इस महोत्सव का हमारे पास चतुर्थ सत्र है। इस महोत्सव की जो पूर्वधात्री है, इस महोत्सव के गौरव को बढ़ाने वाली हैं, वे आज की सत्र संचालिका हैं डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जी। आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के पीठ की सहायक आचार्य हैं। तो आपसे निवेदन है आप अपना कार्यभार संभालें और हम सबको लाभान्वित करें, उपकृत करें। आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा जी, धन्यवाद। मैडम जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करें। धन्यवाद सर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं मीनाक्षी सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे लिए अतीव हर्ष की बात है कि वेद संस्थान दिल्ली के द्वारा इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान माला में उपस्थित सभी विद्वज्जन, ज्ञान पिपासु गुरुजन, हमारे कुछ छात्रगण भी हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है, उस विषय की वक्त्री हैं परम आदरणीय डॉक्टर उर्मिल रस्तगी महोदया। इनका परिचय प्रदान करने का आज मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझती हूँ। वैसे तो महोदया का अनुभव इतना है जितनी मेरी उम्र भी नहीं है, इसलिए यदि मैं महोदया का परिचय प्रदान करती हूँ तो मेरे लिए सूर्य को दीप दिखाने के समान ही है। तथापि जैसा आदेश हुआ है उस आदेश का पालन करती हूँ। शिक्षण महोदया ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना संपूर्ण किया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वाचस्पति उपाधि की उपाधि से महोदया को सम्मानित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही मिरांडा हाउस महाविद्यालय में 45 वर्षों के सुदीर्घ काल तक महोदया ने शिक्षण प्रदान किया है। शिक्षण कार्य करते हुए ही उसी महाविद्यालय में प्रबंधन से लेकर उप प्राचार्य तक के कार्यों का निर्वहन भी किया है। प्रकाशन में यदि हम देखें तो सुदीर्घ ग्रंथावली है, जिनमें से मैं ग्रंथों का नाम न लेते हुए अति अल्प अक्षरों में ही बताना चाहूंगी। अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य किया है, कई पुस्तकों का लेखन कार्य किया है, जिसमें से महोदया ने 5 पुस्तकें संस्कृत भाषा में भी लिखी हैं। महोदया द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों को दिल्ली संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। न केवल यही, 70 से अधिक शोध पत्रों का लेखन महोदया ने किया, जिनका प्रकाशन
विविध शोध पत्र पत्रिकाओं में किया जा चुका है। अनेक वैदिक संगोष्ठियों में महोदया संचालिका के रूप में तथा अध्यक्षा के रूप में भी कार्यभार का निर्वहन कर चुकी हैं। वेद एवं धर्मशास्त्र की परम विदुषी हैं हमारी प्रिय उर्मिल रस्तोगी महोदया। एक कुशल शिक्षिका, श्रेष्ठ कार्य संपादिका हैं। 2010 में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी महोदया रुकी नहीं है, निरंतर वेदों के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं तथा इसी श्रृंखला में आज हम महोदया का व्याख्यान सुनेंगे। आज के जो विषय है महोदया जी का वह है धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था। तभी इसलिए हम सभी ज्ञान पिपासु जिज्ञासु महोदया से यह आग्रह करते हैं, सबकी ओर से मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि परम आदरणीय हमारी सभी के लिए प्रेरणा प्रदायिका, प्रसन्न वदना, सरल स्वभावा डॉक्टर उर्मिल रस्तोगी महोदया अपने ओजस्वी व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर उर्मिल रस्तोगी महोदया, धन्यवाद। प्लीज इससे पहले कि आप शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर रुस्तगी की शक्ल हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर रुस्तगी थोड़ा कैमरे के एडजस्ट कर लेंगी? हाँ, अब थोड़ा फिर राइट, थोड़ा आप अपने लेफ्ट की तरफ हो जाइए प्लीज। हमको आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। प्लीज डॉक्टर रुस्तगी थोड़ा और लेफ्ट। हाँ, दिस इज ऑलराइट। हाँ, या ठीक, थैंक यू सो मच। बिना शक्ल देखे काम नहीं होता है ना, अब अच्छी तरह सुन भी नहीं सकेंगी हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आप अनम्यूट हो जाइए, आपका म्यूट है। हो गया? अभी आपको बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा दिया मुझे मीनाक्षी ने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण शिक्षिका ही हूँ। आज का विषय जो है बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इस पर मुझे पता है कि क्या होना है, मैं पूरी तरह से जानती हूँ इस बारे में। तो मैं अब शुरू करती हूँ। ओम मानो हिंसीत जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान तस्मै देवाय हविषा विधेम। आदरणीय वेद संस्थान अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न जी, उपाध्यक्ष श्री हीरालाल चावला जी, मंत्री पद आसीन श्री रवि गुप्त जी, शोध संस्थान के उपनिदेशक श्री देशदास जी, सभी सहयोगी वर्ग, आज की संचालिका डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, मेरी धन्यवाद आज की ज्ञापिका मेरी ही गुरु डॉक्टर श्रीमती सुंदरी सिद्धार्थ जी, सम्माननीय पदग्राही निरक्षर विवेकी सभी विद्वत श्रोत्रीगण। आज का विषय है धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था। सर्वप्रथम हमें व्यवस्था शब्द को समझना होगा। व्यवस्था का कोश अगर हम अर्थ देखें कोशों में, तो हमें जो अर्थ प्राप्त होता है वह है प्रबंधन, और इसके अंग्रेजी शब्द हैं मैनेजमेंट, सिस्टम, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, अरेंजमेंट आदि आदि। तो ये अर्थ को व्यक्त करने वाले कितने शब्द हैं, परंतु व्यवस्था किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करना ही है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसने अनेक व्यवस्थाएं की, क्यों और किस लिए? जिससे कि ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं नित्य हैं जो सृष्टि के अंत तक रहेंगी और कुछ अनित्य। सूर्य का प्रातः में उगना और संध्या में अस्त हो जाना, ये नित्य व्यवस्था है जो सृष्टि की समाप्ति पर ही समाप्त होगी। जल, वायु, ताप आदि की व्यवस्थाएं सभी नित्य हैं।
दूसरी ओर मौसम अनित्य अवस्था है। ग्लोबल वार्मिंग से देश आघात सह रहा है। मृत्यु और जीवन यह भी एक व्यवस्था है, इसे भी अनित्य कह सकते हैं। हमारे समक्ष आज दो व्यवस्थाएं हैं, एक है जाति व्यवस्था और दूसरा है वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा नित्य है। हम जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में, राज्य में, गांव में पैदा हुए हैं, वह बदलता नहीं है। हम यदि वैश्य माँ बाप से पैदा हुए हैं तो हम जाति से वैश्य ही कहलाएंगे। हमारा कर्म हमारा वर्ण निश्चित करता है। व्री धातु वर्णे, या वर्ण से हम जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर काफी अंश तक ब्राह्मण वर्ण के हैं, क्योंकि हम अध्ययन, अध्यापन, दान, ज्ञान आदि की उसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ भी हमने पाया कि ये सब गुण आधारित है, कि जैसा हमारा गुण है वैसे हमारे कर्म हैं। मैं इस व्याख्यान का प्रारंभ कर रही हूँ ऋग्वेद के एक मंत्र से, जो 9वें मंडल के 112वें सूक्त का है। मंत्र कहता है, नानानम वाउ नो धियो विव्रतानि जनानाम तक्षारिष्टम ऋतम भिषग ब्रह्मा सुन्वंतम इच्छति इंद्राय इंदो परिस्रव। हे सोम, इंदो इंद्राय परिसव, तो इंद्र के लिए श्रवित हो। नानानम नह धिय, हमारी जो बुद्धियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं। व्रतानी जनानाम व्रतानी अपि नानानम, वो भी बहुत प्रकार के हैं। व्रत मतलब कर्म। अब हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से इच्छा करता है। जो जिसका व्यवसाय है, जो जिसका धनार्जन का साधन है, वो उसकी इच्छा करता है। तो इसकी तीसरा और चौथा चरण कहता है तक्षारिष्टम। जो कारपेंटर है, बढ़ई है, वो लकड़ी चाहता है, क्योंकि लकड़ी से वो कुछ भी बनाकर धनार्जन करेगा। ऋतम भिषग, जो भिषग वैद्य है, डॉक्टर है, वो बीमार चाहता है, क्योंकि बीमार ही उसके धनार्जन का साधन है। ब्रह्मा सुन्वंतम इच्छति, और जो ऋत्विक है, ब्रह्मा से तात्पर्य ऋत्विक कोई भी हो, वह सोम निचोड़ने वाले यजमान को चाहता है, क्योंकि यजमान ही उसको दक्षिणा देता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम सब लोग उसी चीज की ज्यादा इच्छा करते हैं जिससे हम आगे के जीवन को बढ़ा सकें। तो यहाँ का तीसरा मंत्र मैं देख रही हूं, एक परिवार है जिसमें 3 लोग हैं और तीनों लोग डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ कहा, नाना धियो वसुयवः, क्योंकि हम वसु चाहते हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, और हमारी धिये जो है, हमारी जो बुद्धियां हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो मंत्र है, कारुर अहम ततो भिषग उपल प्रेक्षिणी नना नाना धियो वसुयवो अनुगाएव तस्थिम इंद्राय इंदो परिस्रव। ऋषि कहता है, शिशु अंगिरस का ऋषि है, पंक्ति छंद है, और सोम जैसा कि नवम मंडल है तो सोम इसका देवता है। मैं कारु हूं, शिल्पी हूं, मतलब मैं मंत्र दृष्टा तो हूं, परंतु मंत्र देखने से, लिखने से धनार्जन तो नहीं होता, तो मैं एक शिल्पी हूं। ततो भिषग, मेरा पुत्र या पिता जो भी है वो वैद्य है। उपल प्रेक्षणी नना, मेरी पुत्री जो है वो चक्की से पीसकर आटा या दाल जो भी है वो पीसती है। नाना धियो वसु यवः, हम तीनों ही वसु चाहते हैं, और नाना दिया, हमारी बुद्धियां अलग अलग हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कारपेंटर का काम नहीं कर सकती, वैद्य जो पिता है या पुत्र है वो उपल प्रेक्षणी नहीं हो सकते। तो अलग अलग बुद्धि वाले हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो गुण है वो ही है, परंतु ना तो यहाँ जाति का कोई प्रश्न उठा है, ना ही यहाँ कोई वर्ण का प्रश्न उठा है।
एक ही परिवार में तीनों रहते हैं, एक ही उनकी जाति है, क्योंकि पुत्र, पिता और पुत्री है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न नहीं है कि कौन, जाति तो एक है, वर्ण का प्रश्न नहीं उठता कि कौन क्या है कर्म के अनुसार। स्वामी दयानंद इसका अर्थ बहुत अलग से करते हैं। वो अपने पर ही सारा लादते हैं। मैं शिल्पी हूँ, वैद्य भी बन सकता हूँ, मेरी बुद्धि नम्र है, अर्थात मैं अपनी बुद्धि को अपनी इच्छा से कहीं भी लगा सकता हूँ। मैं पाषाण, उपल शब्द आया, मैं पाषाण का संस्कार करने वाली मेरी बुद्धि मुझे भवनों का निर्माता भी बना सकती है। ऐश्वर्य का इच्छु, नाना कर्मों को करने वाले मेरे भाव गाह नाना दिए इंद्रियों की वृत्तियों के समान ऊंच नीच की ओर जाने वाले हैं। मतलब मैं अकेला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने इस तरह लिखा है। पर यहाँ जो ध्यान करने वाली बात है वो ये है कि मेरे भाव जो हैं वो इंद्रियों की वृत्तियों के समान ऊंच नीच की ओर जाने वाले हैं। गाह तस्थिम, मतलब हमारी जितनी इच्छाएं हैं, हम विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं, हमारी इंद्रियां आकृष्ट होती हैं। तो स्वामी जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऊंची तरफ ही सोचूं, नीचे की ओर ना जाऊं। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, इंदो हमारी वृत्तियों को उच्च ऐश्वर्य के लिए प्रवाहित कर। ठीक है, तो हमें ऊपर की ओर सोचने के लिए हमारा प्रोत्साहन कर, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो अब कहने का अभिप्राय यही है कि मंत्र जो कुछ कह रहा है वो ये कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो भी कुछ है वो गुण पर आधारित है, और यही चीज इन्होंने की है। तो अब मैं यहाँ बहुत स्पष्ट है कि जब समाज में कौन क्या करे, अब समाज बढ़ता गया। एक अकेले ऋषि के घर का तो समाज नहीं है। समाज जब बढ़ता है तो समस्याएं आती हैं। जैसे कि अथर्ववेद का 3:29 है, वहां पर टैक्सेशन कैसे शुरू हुआ वो बात कही गई है। तो जब समाज बढ़ता है तो समस्याएं आती हैं, जब समस्याएं आती हैं तो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं। तो जब समाज में कौन क्या करे यह प्रश्न प्रभावित होने लगा तो कर्म विभाजन के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया। अब प्रश्न उठा कि कर्म विभाजन का आधार क्या रखा जाए। तो यही विचार सर्वोत्तम सिद्ध हुआ कि जिसमें जो गुण विशेष हैं उन्हें वही कार्य दिया जाए। थोड़ा गीता में भी देख लेते हैं। गीता में 18वें अध्याय के 48 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो तुम सहजता से कर सकते हो, जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, जो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, उसी कर्म को तुम करो। अगर उसमें थोड़ा दोष भी है तो उसको त्यागने की जरूरत नहीं है। दोष का निवारण किया जा सकता है, परंतु कर्म में जो शुद्धता आएगी वो सहज कर्म में ही आएगी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर के 4 मुख्य अंग हैं, मस्तिष्क है, हाथ है, पैर हैं, और हाथ है, उरु भाग है और पैर है। ये चारों जो शरीर के सारे काम इन चारों विशेष अंगों से होते हैं। मस्तिष्क के हम सोचने का काम करते हैं, और जो भी हम सोचते हैं समझते हैं उसे हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मस्तिष्क का काम ज्ञानी का है, विद्वान का है, जिसको हम ब्राह्मण या ब्रह्म या ज्ञान से संबोधित करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है और उसकी रक्षा के लिए हमारा सबसे पहले कौन सा अंग उठता है? हमारे हाथ उठते हैं। तो रक्षा का कार्य हाथ करते हैं। जब हमें व्यापार के लिए दौड़ भाग करनी है तो हमारा उरु प्रदेश जो है वो एक्टिविटी में आता है। तो उरु को हम तीसरा भाग हो गया, और सारे शरीर का बोझ पैर सहते हैं। संपूर्ण व्यवस्था जो है हमारे शरीर की वो हमारे पैरों पर ही निर्भर करती है। तो तभी तो पुरुष सूक्त 10:90-12 का ऋषि कह उठा, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और इसीलिए उन्होंने अंगों के हिसाब से 4 आप जातियां कह सकते हैं, 4 जातियों में पूरी व्यवस्था को बांट दिया, पूरी वर्ण व्यवस्था कर दी।
वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और उनमें भी ऋग्वेद। इसलिए सर्वप्रथम वेद कर्म विभाजन के विषय में क्या कहते हैं थोड़ा मैं बता चुकी हूँ, इसे हम समझ लेते हैं। ऋग्वेद के इस वर्ण ये जो पुरुष सूक्त का मंत्र है, इससे हमें समझ तो आ गया कि अध्ययन अध्यापन आदि कार्य करने वाले ब्राह्मण कहलाए, भुजाओं से रक्षा में कार्य में संलग्न राजन्य क्षत्रिय कहलाए, तथा उरु प्रदेश से कार्यों को करने वाले जो हैं वो वैश्य कहलाए, और जो इन तीनों में नहीं समा सके वो पैरों से उत्पन्न शूद्र कहलाए। इस प्रकार गुणों के आधार पर 4 वर्णों में कर्मों का विभाजन हो गया। इसीलिए तो गीता में कृष्ण कह उठे चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागस। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया है ये गुण कर्म विभागस। ऋग्वेद हो या यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, सभी ने इस व्यवस्था को माना है। पैरों से उत्पन्न शूद्र कहीं भी घृणित या अस्पृश्य नहीं माने गए हैं। मनु पर ये बहुत बड़ा दोष लगाया जाता है कि मनु ने शूद्र पैदा किए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लगाया जाता है कि सब शूद्र बनाए ही क्यों, क्या जरूरत थी, ये क्यों दी, ये शूद्र से दलित वलित जो हुए हैं सब मनु का ही कार्य है। तो शूद्र घृणित नहीं है, शूद्र एक व्यवस्था का अंग है। क्या हम पैरों को काट सकते हैं? क्या हम शरीर के किसी अंग को अलग कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो हम शूद्र को कैसे वर्ण व्यवस्था से अलग कर सकते हैं? तो वो कहीं भी घृणित नहीं है। शूद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की तरह समाज के कर्मों को करने वाले थे। आप सोचिए कि यदि शरीर में कि किसी अंग को काट दिया जाए तो मनुष्य की क्या स्थिति होगी। यह भी मानना होगा कि समाज की व्यवस्था इन चारों वर्णों पर ही निर्भर करती है। इसीलिए तो यजुर्वेद का मंत्र कह उठा, रुचम नो देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु न स्पृधि रुचम विश्येषु शूद्रेषु मई देहि रुचा रुचम। सब में कांति, प्रीतिदायक कांति, मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा मंत्र, कि सभी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी में प्रीतिदायक दो। और ऋषि कह रहा है मई, मेरे को भी आप प्रीतिदायक कांति में की प्रार्थना मैं कर रहा हूं। इतना ही नहीं, अथर्ववेद का ऋषि जो है वो कह रहा है कि चारों वर्ण उसे प्रिय हों और वह चारों वर्णों को प्रिय हो। आप देखिए जरा, ऋषि, मंत्र दृष्टा, ज्ञानी, वो चारों वर्णों को प्रिय होना चाहता है। कह रहा है प्रियम मां कुरु देवेशु प्रियम राजसु मां कुरु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उत आरे। अब यहाँ पर आप चेंज देखेंगे, अथर्ववेद के समय तक आते आते ब्राह्मण के लिए देवेशु शब्द इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि वो भूसुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं। और दूसरी चीज आप नोट करेंगे कि सेकंड लाइन में फिर पढ़ती हूँ, प्रिय सर्वस्य पश्यत प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उत आर्य। वैश्य के लिए आर्य इस्तेमाल हुआ। जो लोग मनु को कहते हैं कि मनु ने शूद्र बनाए, मनु ने घृणा के हिसाब से बनाए, मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि शूद्र पहले रखा और वैश्य को उन्होंने बाद में रखा है, शूद्रे उत आर्य। क्यों? मीटर के लिए नहीं रखा, छंद के लिए नहीं रखा, परंतु शूद्र व्यवस्था में इंपॉर्टेंट है इसलिए रखा है। और यजुर्वेद 26 का मंत्र यह भी स्पष्ट करता है कि सभी वर्णों को बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। वह मंत्र जब सबसे कल्याणमयी वार्ता या वाणी का प्रयोग करने को कहता है तो स्पष्ट है कि किसी को उच्च या नीच नहीं समझा जाए। यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अरुणाय च। यहाँ भी यही चीज है कि ब्राह्मण राजन्य क्षत्रिय के लिए हम कल्याणमयी वाणी बोले, शूद्र और आर्य के लिए, यहाँ भी आर्य पीछे है और शूद्र पहले है, कि कल्याणमयी वाणी बोलें। स्वयं के लिए भी कल्याणमयी वाणी बोले, नकारात्मक ना रहे, हमेशा सकारात्मक रहे। च अरुणाय च, और जो डिस्टेंट प्लेस पे रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं, उनके लिए भी हम वाणी का प्रयोग तो कर ही सकते हैं,
तो हम उनके लिए कल्याणमयी वाणी बोलें। तो अब ये हमें यहाँ समझ आ गया कि वेद जो है कभी भी चारों वर्णों में फर्क नहीं कर रहा है। यहाँ यह भी अवेक्षण किया होगा कि वैश्यों को आर्य कहा जाने लगा। वैश्य आर्य बन गए, ब्राह्मण देवता बन गए, और इस तरह चेंजेस आए और शूद्र का स्थान आर्य से पहले हो गया। आइए अब हम थोड़ा वर्ण व्यवस्था के विषय में स्मृति साहित्य को भी देख लेते हैं। प्राचीनतम स्मृति बौधायन 4 वर्ण मानती है। चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र। मनु ने 4 वर्ण माने हैं। लोका नाम तो विवृत्ति अर्थम मुख बाहु उरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। उसने विवृद्धि अर्थम, क्योंकि लोगों का इसी में संवर्धन है, इसी में समाज की भलाई है, इसलिए उसने चारों वर्णों को स्थापित रखा जो वेदों में आया है, वेद को नकारा नहीं। और निर्वर्तयत, उसने उसको संभाला, उसने उसको रखा, उसने उसको परिवर्तित नहीं किया। तो वही नियम मनु ने रखे हैं। मनु ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, वेद को ही उसने फॉलो किया, अनुसरण किया है। याज्ञवल्क्य भी 4 वर्ण बताते हैं। ब्रह्म क्षत्रिय विच शूद्र वर्ण त्वाद्या त्रयो द्विजा। पहले 3 द्विज कहलाते हैं, ये मनु भी मानते हैं। और फिर उसके बाद पहले 3 यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत हो जाता है। वेद व्यास स्मृति में 4 वर्ण बताते हुए पहले 3 को द्विज कह दिया, और चतुर्थ वर्ण में शूद्र को रखते हुए उसके कर्म का संकेत भी किया है। ये देखिए, नोट करने वाली बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातयः, ये तो स्पष्ट है। 3 वर्ण 4 वर्ण है, जिसमें 3 जो हैं द्विजाति हैं। शूद्रो वर्णस चतुर्थ, चौथा वर्ण चतुर्थ है। वर्णत्वा धर्मम अर्हति। क्या हुआ? चौथा वर्ण धर्म है, और धर्म अपने वर्ण के हिसाब से चौथा वर्ण धर्म के योग्य है, उसको धर्म करना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म विभाजन हुआ, या फिर कहना चाहिए कि कर्म विभाजन के अनुसार व्यक्ति विशेष के वर्ण निश्चित हुए। चलिए आगे कर्म विभाजन पर भी दृष्टि डालते हैं। मनु पहले अध्याय के 88 से 91 मंत्रों को हम देखते हैं, या मंत्र नहीं पढ़ूंगी, आप लोग तंग आ जाएंगे। पहला मंत्र सिर्फ मैं पढ़ूंगी। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। यह 6 कर्म जो हैं वो ब्राह्मण के बताए हैं। अध्ययन करना, अध्यापन पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना किसी के घर जाकर, दान लेना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म हैं। इन 6 कर्मों को हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि जो अध्ययन, यजन और दान है वो सिर्फ ब्राह्मण के कर्म नहीं है, वो तीनों द्विजों के कर्म हैं। क्योंकि अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय हम नहीं करेंगे, तो हम भूलते रहेंगे, ज्ञान हमारे मस्तिष्क से उड़ जाएगा। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो हम पाप के भागी होंगे, और हमें दान जो है करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान कैसे पात्र को करना चाहिए, ये ज्ञान द्विजों को ही होगा कि दान के लिए योग्य पात्र क्या है। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे धर्म हैं, हमारे मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के। अब 3 यहाँ रह गए, अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह। ये उनके जीविका अर्जन के साधन ब्राह्मण के, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। वैश्य का या शुद्ध, इसका क्षत्रिय का, तो कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार है। वो जीविका अर्जन करने के उसके साधन हैं। अब ये 3 तो मैंने जो बताया, अध्ययन, यजन और दान, ये 3 जो ब्राह्मण के हैं वही 3 क्षत्रिय के हैं। और क्षत्रिय का सबसे बड़ा काम है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा नाम रक्षण। वैश्य के भी ये तीनों हैं, और इसके अतिरिक्त पशुओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ब्याज पर पैसा लगाना और खेती करना, ये वैश्य के काम हैं। एकमेव शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत।
एक शूद्र का सिर्फ एक काम है, वो क्या है? एतेषां वर्णानां शुश्रूषा अनसूयया, असूया भाव से इन तीनों वर्णों की तीनों द्विजों की सेवा करना। मनु यह भी कहते हैं कि व्यक्ति अपने धर्म का अनुष्ठान करे, ना कि पर धर्म का। पर धर्म का अनुष्ठान कर जीवन यापन करने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। यहाँ मैं आपकी दृष्टि एक अथर्ववेद के प्रथम के 7वें सूक्त के पहले 3 मंत्रों पर डालना चाहूंगी। संक्षेप में ही बताऊंगी कि इन मंत्रों में इंद्र और अग्नि और इंद्र को लिया हुआ है। अग्नि के 7 गुण यहाँ पर बताए हैं कि वो जात वेद है, सृष्टि विद्या आत्मविद्या को जानने वाला है, परमेष्टि है, शरीर इंद्रियों का वश में करने वाला है, उपदेशक है, मनुष्य को धर्म उपदेश देने वाला है, निरचक्षः, वंदनीय है, तेजस्वी है, प्रकाशक है। तो अग्नि से प्रार्थना करता है। अग्नि जो है उसको ब्राह्मण का स्वरूप माना है, इंद्र को क्षत्रिय का स्वरूप माना है। तो यहाँ बताया गया है कि जनता के लिए क्या करें ये दोनों देवता, उनका हनन करें। अब हनन का प्रकार क्या है दोनों का? आप अपना माइक बंद करें तुषार। हनन का प्रकार क्या है कि ब्राह्मण जो है यानी अग्नि जो है वो ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का हनन करता है, और जब वो नहीं मानता, जब वो दुष्ट व्यक्ति अज्ञान पर के पथ पर ही चलता है, तो इंद्र ऋषि कहता है उसको मेरे पास ले आओ, यह आवह, ले आओ उठाकर, मैं इंद्र से कहूंगा उनका सिर उड़ा दे। तो नहीं मानते तो अंतिम क्या है कि वो रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, उनका प्रजा रक्षण क्षत्रिय का कार्य है, उनको उनकी हत्या कर देता है। तो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का हनन करने का तरीका है, एक ज्ञान से उसके अज्ञान का हनन करता है, तो क्षत्रिय अपने शस्त्र से उसके जीवन का हनन करता है। दोनों के हनन में प्रकार है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिया कि वेद जो है वो इस तरह भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं शूद्र के कर्मों पर, हम थोड़ा सा ध्यान कर लें। बोधायन सूत्र अन्यों की परिचर्या, जैसे पहले बताया कि द्विजों की परिचर्या है, ये थोड़ा सा रेपिटेशन सा ही लगेगा आपको। अत्रि स्मृति भी यही कहती है, परंतु वो कहती है शिल्पानी, वो शिल्प कार्य भी कर सकता है। तो शूद्र जो रथकार, जो शिल्पी, जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो इस चौथी कैटेगरी, चौथी जाति में ही आते हैं। तो शिल्प जो है वो कर सकते हैं। शंख स्मृति भी यही कहती है, विष्णु स्मृति ने भी यही कहा है, शूद्रस्य सर्व शिल्पानी। वशिष्ठ स्मृति कहती है कि अनियता वृत्ति, यहाँ थोड़ा सा अंतर आया है, वो कहती है कि सबकी सेवा तो करे, परंतु जो जीविका अर्जन का साधन है वो अनियत है, वो फिक्स नहीं है कि शूद्र कैसे कमाएगा, राइट। तो उसकी अनियत है, वो टेम्परेरी है कि वो कभी किसी कार्य करके धनार्जन करेगा, कभी कोई कार्य करके धनार्जन करेगा। और वेद व्यास स्मृति कहती है कि शूद्र के सभी कर्म जो हैं, जैसे यज्ञोपवीत आदि जो जितने भी कर्म किए जाते हैं, यज्ञोपवीत नहीं करता इनका, पर वो वेद मंत्र स्वधा स्वहा वषटकार के बिना होते हैं, वषटकार आदि भी बिना। तो यहाँ आप देखें स्त्री से कितना सामंजस्य है, कितनी समानता है कि स्त्री के भी सभी कार्य बिना वेद मंत्रों के होते हैं, और यहाँ शूद्र के भी सभी कर्म जो हैं बिना वेद मंत्रों के होते हैं। अब थोड़ा सा उनके हम देखते हैं कि जब गुण और कर्मों के अनुसार वर्ण विभाजन हो गया, तो फिर वर्ण व्यवस्था के विषय में आपत्ति क्यों? अब प्रश्न ये है, हो सकता है कि बुद्धिजीवी चारों वर्णों के नामकरण, यज्ञोपवीत, दंड धारण आदि में अंतर करने से आपत्ति उठाने लगे हों। मनुष्य तो मनुष्य है, वह किस जाति में पैदा हुआ उसे उसका कर्म फल मानिए, उसका वर्ण तो उसकी अपनी योग्यता अनुसार ही उसको मिला है। एक बार जो वर्ण गुण कर्म विभाग से प्राप्त हो गया, उसके अनुसार ही उसे अपने धर्मों का पालन करना है।
पर वर्ण के धर्मों को अपनाने पर वह अपनी जाति से गिर जाता है। ये मनु ने 10वें अध्याय में कहा है, परधर्मेन जीवन ही श्रद्धा पतति जाति। तो ये सभी के लिए है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। शुद्ध तो है ही ऑलरेडी। ये सब होते हुए भी जब सब कुछ निर्धारित हो गया तो उनके नाम रखने में, यज्ञोपवीत आदि में भेद क्यों? ये प्रश्न उठ सकता है। इस पर हम संक्षेप में दृष्टि डाल लेते हैं। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का जो नाम है, मांगल्यम ब्राह्मणस्य, मंगलकारी शब्द से होना चाहिए। क्षत्रिय से बलान्वितम, शक्ति का कोई शब्द जो है शक्ति संबोधित करने वाला उसमें होना चाहिए। वैशेष्य धन संयुक्तम, उसमें धन का हो इशारा हो। शूद्र से जो गुप्सितम, अशुद्ध में दास, भृत्य, ऐसा कुछ शब्द आना चाहिए। और कहते कहते शंख स्मृति, यम स्मृति और विष्णु पुराण ने कह दिया कि ब्राह्मण के आगे शर्मा लगाओ, क्षत्रिय के आगे वर्मा, वैश्य के आगे गुप्ता और शूद्र के आगे दास। शर्मवत ब्राह्मणस्य उक्तम वर्म इति क्षत्र संयुतम, गुप्त दास आत्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयो। इतना ही नहीं, अब यज्ञोपवीत पर हम आते हैं। तो यज्ञोपवीत बनाते हुए उसमें प्रयुक्त धागों का चयन करना, उसकी धागों की जो सामग्री है, जैसे कि बताया गया कि ब्राह्मण का जो वो है वो मूंज का होता है, सॉफ्ट का। जो क्षत्रिय है उसका किसी और चीज का है, और जो वैश्य है उसका सन का होता है। सन जो होता है मूंज की तरह ही होता है, तो उसके वो होते हैं। तो ये अंतर क्यों रखा गया, प्रश्न अब ये है। जैसे दंड है, दंड की व्यवस्था है वो भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डंडा जो है उसकी लकड़ी जो है ब्राह्मण की अलग होगी, ब्राह्मण के लिए अलग वृक्ष का संकेत है, क्षत्रिय के लिए अलग वृक्ष का संकेत है, और वैश्य के लिए अलग वृक्ष का संकेत है। दो चीज। तीसरी चीज है कि जब वो भिक्षाटन के लिए गांव में जाता है तो भिक्षाटन के लिए जो उसका भवती शब्द का प्रयोग है, भवती का मतलब है आदरणीय, क्योंकि घर में स्त्री मिलेगी जो उसको भिक्षा देगी, तो वो उस भवती संबोधन में कहाँ लगाएगा उसको, उसमें अंतर कर दिया। ब्राह्मण अगर कहेगा, शब्द वो हैं भवती भिक्षाम देहि, ब्राह्मण भवती को पहले रखेगा, क्षत्रिय बीच में रखेगा भिक्षाम भवती देहि, और वैश्य भिक्षाम देहि भवती। तो अंदर जो व्यक्ति है भिक्षा देने वाला, वो समझ जाएगा कि इसको ये कौन सी जाति का बालक है जो भिक्षा मांगने आया है। अब वो निर्णय करने में वो कर सकता है कि उसे भिक्षा देनी है या नहीं देनी है। परंतु यहाँ प्रश्न उठा कि ऐसा अंतर क्यों रखा गया। ये इस तरह का जो अंतर है वो ये भी क्लियर है कि हमारी व्यवस्था में कठोरता तथा कटुता भर रहा था। यह मनु का दोष नहीं है, मनु ने नहीं कहा तुम करो, यह सब समाज के ठेकेदारों का दोष है, उनकी निजी सोच है, ना कि लेखक की देन। लेखक तो समाज में घटित व्यवस्थाओं, नियमों का वर्णन कर तत्कालीन इतिहास को सुरक्षित करता है। मनु कहते हैं कि मनुष्य सभी धर्मों की, ये जरा ध्यान से सुनिए कि मनु ने कहा क्या है, उसको तो लोग छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को पकड़ लेते हैं। मनु कहते हैं कि सभी धर्मों की समीक्षा करके निर्णय ले कि उसका अपना धर्म क्या है। धर्म कितने हैं? जाति जान पदान धर्मान, श्रेणी धर्मांश धर्मवेद, समीक्ष कुल धर्मांश स्वधर्मम प्रतिपादये। अब जाति धर्म का देखे, जानपद धर्मों को देखे, जानपद मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के, राज्य के। श्रेणी धर्मों को देखे कि कौन से ग्रुप में है वो, कुल धर्म को देखे, और इनकी समीक्षा, सम उपसर्ग है, अच्छी तरह से उसका ईक्षण करके, समीक्षा करके फिर स्वधर्मम प्रतिपादये, फिर अपने धर्म का प्रतिपादन करे। जहां तक शूद्र के, तो ये अगर उसके धर्म के प्रतिपादन में गलती है तो यहाँ कहाँ मनु की गलती हुई? वो तो व्यक्ति विशेष के अपनी चयन करने में मिस्टेक है, गलती है। यहाँ मनु में कोई गलती नहीं। जहां तक शूद्र का प्रश्न है
उसके लिए वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा यशस्वी गृहस्थियों की सेवा के कर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। ये भी ध्यान रखिए, उसने कहा तुम्हें सेवा करनी है तो ऐसे लोगों की सेवा करो जहां से तुम्हें ज्ञान मिले, अनुशासन मिले, कुछ समझ मिले। तो विप्रानाम वेद विदुषाम गृहस्थानाम यशस्वी नाम शुश्रूषा एव तो शूद्रस्य धर्मो नैश्रसः परः। मुक्ति भी मिल सकती है। तो कहता है कैसे विप्रों की, जो वेदज्ञ हैं, जो यशस्वी हैं, ऐसे विप्रों की, ब्राह्मणों की तुम सेवा करो। और सब, और इससे बड़ी बात क्या कही है मनु ने, वो कह रहे हैं कि सेवा करना ही केवल एक कर्म नहीं है, परंतु तुम्हें अपने मन को पवित्र रखना होगा। तुम्हारी शुश्रूषा में उत्कृष्ट भाव होना चाहिए। तुम्हारा वाणी जो है वो मृदु होनी चाहिए, अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। शुचिर उत्कृष्ट शुश्रूषु मृदु वाग अनहंकृतः ब्राह्मण आद्य आश्रयो, ब्राह्मण आदि का आश्रय लेने वाला जो शूद्र है, नित्यम उत्कृष्टम जातिम अश्नुते, अगर ऐसा करता है तो उसको उच्च जाति मिल जाती है। तो गुणों में जैसे ही ऊंचाई आएगी, उन्नति आएगी, तो उसकी जाति भी परिवर्तित हो जाती है। वो शूद्र नहीं रहता, वो शूद्र से ऊपर की जाति में चला जाता है। तो मनु पर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का जो लोग ठीकरा फोड़ते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए मनु द्वारा आरंभिक, हाँ, मैं उनसे ये कहती हूँ कि जरा इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ें। अब मैं एक यज्ञोपवीत का विषय यहाँ ला रही हूँ, जो जिसमें बताया गया है कि जो यज्ञोपवीत नहीं धारण कर पाते या पिता नहीं करवा पाते, वो शूद्र कहलाते हैं। तो कौन से वर्ष में यज्ञोपवीत करना चाहिए? ब्रह्म वर्चस, जो कामी है, ब्रह्म ज्ञान जाना चाहता है, उसका 5वें वर्ष में ब्राह्मण का। राजा बलर्थी, जो शक्ति का इच्छुक है राजा, उसका 6ठे वर्ष में। और जो यहाँ धन संपत्ति का इच्छुक वैश्य है, उसका 8वें वर्ष में करना चाहिए। ये उसका शुरुआत है साल का, 5, 6 और 8। अब अगर मान लीजिए नहीं कर पाए, हमारे संविधान में भी रूल है, तो अमेंडमेंट भी है, उसका विकल्प भी है। अगर मान लीजिए ये टाइम हमारा, मान लीजिए हमने अप्लाई करना है, मेडिसिन के पैसे वापस लेने हैं, टाइम निकल गया है, तो दूसरा रूल भी है कंडोन करने का। तो हर जगह ये नियम बनाए हुए हैं, मनु ने भी बनाया। उसने कहा कि अगर तुम्हारा 5वां वर्ष, 6ठा या 8वां निकल जाए तो तुम 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य जो है वो यज्ञोपवीत करा सकता है। यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है कि यज्ञोपवीत कराने के बाद बालक को गुरु को सौंप दिया जाता है, गुरुकुल में वो चला जाता है, उसका शिक्षा काल आरंभ हो जाता है। तो यहाँ मनु 24 वर्ष तक इंतजार कर रहा है बच्चे से कि तुम आके यज्ञोपवीत करा लो। अगर वो नहीं करवाता तो उसमें मनु का क्या दोष है? तो अब वो कहता है कि अगर इसके ऊपर है तो सावित्री पतित हो जाओगे, तुम व्रात्य कहलाओगे और आर्य को द्वारा विगर्हित होगे, आर्य के द्वारा घृणित यानी शूद्र रूप में देखे जाओगे। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मनु यहाँ शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि हर बालक को शिक्षित होना चाहिए, उन्नति की ओर जाना चाहिए। उसे जाति व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो शिक्षित होना आवश्यक है। पिता के द्वारा फैलाए गए कार्यों व्यवस्था भी जाति व्यवस्था को जीवित रखने सहायक हुआ। ब्राह्मण का पुत्र यदि देश की रक्षा का कर्म का वर्णन चुनता है तो जाति से ब्राह्मण और कर्म से वह क्षत्रिय कहलाएगा। जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था का जो अंतर है वो अधिक समय तक नहीं चल पाया और वर्ण व्यवस्था पर जाति व्यवस्था प्रभावी होती चली गई। इस सब का मनु या लेखक दोषी नहीं, प्रत्युत वह तो स्थिति के साक्षात दर्शन कराने वाला है। दोषी है तो वह समाज और समाज को वह के वह लोग जो समाज को दोष मुक्त
होने ही नहीं देना चाहते। आजकल हम अपनी परिस्थितियों से भी वाकिफ हैं कि जो सुधार भारत करना चाहता है, बहुत से लोग हैं उस सुधार तक जाना ही नहीं देना चाहते। अब इस जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में एक चीज और उड़ गई, जुड़ी, कि बहु विवाह। वह बिल्कुल बहु विवाह जो है प्रचलित थे उस समय में। ब्राह्मण जो है वो 4 वर्णों से विवाह कर सकता था। एक सवर्ण स्त्री हो गई अपनी पत्नी ब्राह्मण की, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। इसी तरह क्षत्रिय जो है 3 विवाह कर सकता था, ये बौधायन का कहना है, और वैश्य 2 और शूद्र जो है 1 कर सकता था। तो अब इससे हुआ क्या कि शादी तो कर ली इन लोगों ने, परंतु इससे क्या हुआ कि संतानें जो हैं सारी सवर्ण नहीं हुई। दाय विभाग में जो हम सुनेंगे आगे 13 तारीख को, उसमें सुनेंगे, 19 को है शायद, तो उसमें पता लगेगा कि किस तरह दाय विभाग के लिए समस्याएं खड़ी हुई। तो अब जो है ये हुआ क्या कि बहुत से वर्ण जो है पैदा होते चले गए, जो वर्ण संकर कहलाए। और ये वर्ण संकर अनुलोमज, ये तो अभी मैंने अनुलोमज का ही जिक्र किया है। पति उच्च जाति का है, पत्नी निम्न जाति की है। और इसी तरह प्रतिलोमज विवाह भी हुए, जिसमें स्त्री जो है वो उच्च जाति की है और पत्नी जो है क्या कह दिया, पति जो है, पुरुष जो है वो निम्न जाति का है। तो अब अनुलोमज और प्रतिलोमज संतानें हुई, व्यवस्था बिगड़ने लगी। और इस व्यवस्था बिगड़ने से क्या हुआ कि आगे की आने वाली स्मृतियों ने थोड़ा सा कदम उठाया और बस इतना ही कहा, आपदि अपि न कर्तव्या शूद्रा भार्या द्विजन्मनः। शूद्रा से विवाह ना करे, और ये कथन है याज्ञवल्क्य और शंख स्मृति का। परंतु फिर भी विवाह होते रहे, इसमें कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ, फिर आगे ले लूंगी। अब हमें आता है कि वैश्य जो है, ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ तथा सभी वर्णों के प्रभु कहलाते थे। ये वर्णन वहां आया है। क्यों? वैश्यात प्रकृति श्रेष्ठत्यात नियमस्य से धारणा। तो उनमें विशेषता थी, प्रकृति में श्रेष्ठ थे और नियमों का पालन करने वाले थे। संस्कार से विशेषाच, उनके संस्कार ही विशेष थे। वर्णा नाम ब्राह्मण प्रभु, इसलिए उनको वर्णों का प्रभु कहा। जहां तक वर्णों का दंड देने का प्रावधान है, यहाँ इसको भी मैं स्पष्ट करती हुई चलूंगी कि ब्राह्मण को जो दंड दिया जाता था वो शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं आना चाहिए, अक्षत होना चाहिए उसका शरीर। उसका जो सबसे बड़ा दंड था वो देश निर्वासन था, राष्ट्र से उसको निर्वासित कर दिया जाता था। जब प्राण दंड की बारी आती थी तो भी उसको देश से निर्वासित कर दिया जाता था। परंतु कुछ कुछ चेंजेस यहाँ आए। मनु कहने लगा कि प्राण दंड पर अगर बात आती है तो बौंड्यम प्राणांतिको दंडो ब्राह्मणस्य, उसका मुंडन करा के उसे निर्वासित कर दिया जाए। तो मुंडन से सब पहचान लेंगे कि भाई इसने कुछ करके आया है, कोई महापातक करके आया है। और उसके बाद अत्रि बता रहे हैं कि 5 महापातक, आप 5 महापातक आपको पता ही होगा। पहला ब्रह्म हत्या है, अगर ब्रह्म की हत्या करता है तो उसके ललाट पर सिर रहित पुरुष का निशान लगा चिन्हित कर देते हैं, अंकित कर देते हैं, चिन्हित, अंकित। सुरापान करने पर सुराध्वज का, स्तेय करने पर श्वपद का, और गुरु पत्नी का बिस्तर अगर उसने शेयर किया है तो उसके पर भक्त का चिन्ह जो है अंकित कर दिया जाता है। तो उस अंकित, और फिर निर्वासित कर दिया जाता है। माथे पर चिन्हित अंकित देखेंगे तो लोग जान जाएंगे ये कौन सा महापातक करके आया है। अन्य वध्य कर्म करने पर उसको समग्र धन समेत शतहीन शरीर के साथ निर्वासित कर दिया जाए। संपूर्ण विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है कि वर्णों का निर्णय गुण तथा कर्म के आधार पर ही था। पुनश्च आप सब बुद्धिजीवी हैं, हमारे जीवन में कौन सा स्थान है जहां विभाजन नहीं है? सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने भी लिंग विभाजन किया। पुरुष को रचा तो उसके साथ स्त्री रचा, उसके गुण कर्म सब भिन्न रहे,
क्योंकि उसे सृष्टि को आगे बढ़ाना था। यदि कर्म विभाजन जो गुणों पर आधारित होता है ना हो तो अराजकता का वातावरण बन जाएगा। हम किसी भी विभाजन को माने, पर है तो वह वर्गीकरण है। यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों में माना कि जाति या प्रथा विभाजन नहीं है, वर्ण विभाजन नहीं है, परंतु आप जरा जाकर देखें, रहकर देखें, तो आपको समझ आएगा कि वहां कर्म विभाजन तो है, और वह भी व्यक्ति विशेष की योग्यता पर आधारित। अगर कोई ड्राइवर है तो 6ठी तक पढ़ा होगा, अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो अनपढ़ होगा या 1-2 क्लास पढ़ा होगा। तो इस तरह जो है वो योग्यता के आधार पर ही वहां भी कर्म विभाजन है। जाति अगर हम किसी अल्पबुद्धि को, प्रबंधन के ज्ञान में शून्य व्यक्ति को, विवेकहीन व्यक्ति को प्रमुख पद संभालने को कह दें तो क्या वो संभाल सकता है? आप सभी का ये उत्तर होगा कि नहीं। तो ये क्या हुआ? योग्यता आधारित कर्म विभाजन ही तो है। जाति व्यवधान नहीं बनती। जाति से शूद्र आज उच्च पदवी पर आसीन है क्योंकि उसमें वह योग्यता है। यही बात तो मनु कहते हैं कि जब तुम शिक्षित नहीं, तुम्हें ज्ञान जिज्ञासा नहीं, तो तुम शूद्र हो, परंतु जैसे ही शूद्र पुत्र या संतान में गुण जागृत हो जाएंगे, वह शूद्र नहीं रह जाएगा। यदि एक छोटे से परिवार गृहस्थ को अनुशासन पूर्वक चलाना है तो प्रमुख पुरुष क्या करेगा? वह कर्म विभाजन करेगा। कुछ विभाजन दैनिक होंगे, कुछ निश्चित। पुरुष यदि प्रबंधन कर पैसा अर्जन करता है, घर से बाहर के कामों को निपटाता है, तो स्त्री घर के कामों पर ध्यान देती है। यह कर्म विभाजन परिवार को अनुशासित रखता है, अन्यथा तो हर सदस्य विशेष काम की पूर्ति के लिए दूसरे का मुंह ताकता रहेगा या अव्यवस्था दोष होगा। अतः यह विभाजन परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व को अनुशासित रखता है। यदि कोई अपमार्ग पर जाता है तो उसे रोका जाता है। इसी प्रकार सभी के हितार्थ किया गया विभाजन गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब उसमें स्वार्थों का मिश्रण हो जाता है, आडंबरों की भरमार होती है, दोषों का स्पष्टीकरण होने लगता है, न्याय लड़खड़ाने लगता है। वर्ण व्यवस्था क्यों ठीक नहीं मानी जाती? क्योंकि उच्च पदवी पर आसीन एक जाति का पुरुष, ध्यान दीजिएगा, अपनी जाति के लोगों की नियुक्ति पर ध्यान देता है। वह व्यक्ति विशेष की जाति या वर्ण तो देखता है, परंतु उसकी विशेषताएं नहीं देखता। यहाँ यह विभाजन में दोष आ जाता है। इस तरह के दोषों को यदि प्रारंभ में न रोका जाए तो यह राष्ट्र का हित करने के स्थान पर उसकी अवनति का कारण बन जाते हैं। दोष वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था में नहीं है, दोष उसके प्रयोग में है। यदि आज कांग्रेस गिर रही है, मैं आज को भी ले रही हूँ साथ साथ, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसमें विशिष्ट सदस्य नहीं है, बहुत गुणी सदस्य हैं, परंतु उसमें परिवार का स्वार्थ है जो इसका कारण हो सकता है। यह दोष घातक बन जाता है। समाज में इस प्रकार के दोषों पर समय समय पर नियंत्रण होता रहना तो किसी भी व्यवस्था को समाप्त करने की बजाय उसे गुणात्मक बनाया जा सकता है। अतः मेरा मंतव्य है कि दोष व्यवस्था में नहीं होता, व्यवस्था को लागू करने में होता है। शूद्र के प्रति घृणा उसके वेद मंत्र सुनने पर उसके कानों में गरम तेल डालने को यदि कहती है, ये बहुत उठ रहा है विवाद, तो यह मानवीय धर्म नहीं है। इस तरह के प्रक्षेप श्लोकों को लिखने वाला तो शूद्र से भी निम्न हुआ। वह तो समाज को नीचे की ओर ले जाता है, उसको व्यवस्थित करने में सहायता नहीं करता। शूद्र व्यवस्था अनुसार सेवा करने वाला व्यक्ति है और वह सेवा करता है अनुशासन पूर्वक, तो वह शूद्र कहाँ हुआ? वह तो व्यवस्था का रक्षा करने वाला है। शूद्र तो वह हुआ जो अपने वर्ण विशेष के धर्म को न करके उनमें स्वार्थ व आडंबर भर देकर दूषित करता है। अतः व्यवस्था कोई भी हो, उसकी सफलता व असफलता मनुष्यों के ऊपर होती है। गलत धर्म को करने वाला दंड का भागी होता है, अतः उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड व प्रायश्चित आवश्यक है। विषय नारी का हो या कि वर्ण का या फिर आश्रम का, ये सामयिक व्यवस्थाएं हैं जो समय के साथ परिवर्तनों की अपेक्षा करते हैं। यहाँ मैं यही कहूंगी कि लेखक लेखनी विशेष समय के आचार विचार, धर्म, नियम, प्रथा, व्यवस्था को नहीं छोड़ पाती है। आवश्यकता तो है आज के लेखक की, बुद्धिजीवी, समाज नेता की, वह प्राचीन व्यवस्थाओं से क्या श्रेष्ठ लेता है और उनमें क्या श्रेष्ठ
देता है। कुछ विद्वान जाति प्रथा या फिल्म व्यवस्था का को ठीक से पालन ना होने के कारण उत्पन्न हुई वर्ण संकर संतानों का ठीकरा मनु के सिर पर फोड़ देते हैं। आज वर्ण व्यवस्था का भारत में कितना पालन हो रहा है, इससे हम सभी अभिज्ञ हैं। क्या आज वर्ण संकर संतानें उत्पन्न नहीं हो रही? हाँ, यदि हो रही हैं तो क्या इसका दोष भी हम मनु को ही दें? वर्ण संकरता में वृद्धि को देखकर मनु समाज की अव्यवस्था को सोचकर भयभीत हुए और उन्होंने नियम बना डाला। देखिए, वो तो कितना सतर्क है मनु कि उन्होंने देखा कि वर्ण संकर है। आज कौन वर्ण संकर रोक रहा है? कौन कुछ रोक रहा है? कोई नहीं कुछ रोक रहा। तो मनु जो है वो भयभीत हुए और उन्होंने नियम बना डाला कि वर्ण चार ही होंगे, चतुर्वर्ण शूद्र होगा, कोई पांचवा वर्ण नहीं होगा। तो मनुस्मृति में हमने थोड़ा सा मनु वर्ण व्यवस्था का दोषी बनाने वालों से उस वातावरण में रखकर पूछें। मैं कहना चाहूंगी कि पुस्तक को उस वातावरण में रखकर पढ़ें जिस वातावरण में वह लिखी गई है। आज के वातावरण में 2200 वर्ष पहले लिखी पुस्तक को यदि वह आज के चश्मे से देखेगा तो न्याय को स्थान कहाँ मिल पाएगा। पुनश्च प्रक्षेपों से वेद जैसे ग्रंथ नहीं बच पाए तो मनुस्मृति और अन्य ग्रंथ के विषय में क्या सोचना। मनु समाज सुधारक, धर्मशास्त्र विशिष्ट तथा क्रांतदर्शी लेखक थे, अतः उन पर दोषारोपण करने से पूर्व पाठक अपने पढ़ने की सोच में अंतर लाए तो अच्छा होगा। अब विदेशी लोग रंगभेद नीति को कहते हैं, पर भारत में रंगभेद नीति नहीं चलती। मैं अभी 2-5 मिनट बस मुश्किल से और लूंगी। अब हम वर्तमान पर आते हैं। वर्तमान पर ही मैं थोड़ा डिस्कस कर रही थी, पर ये बिल्कुल अभी हुई बात है जनगणना की। अभी तक जनगणना जनों की गणना के रूप में हुई। 1931 में 31 में जातियों के आधार पर जनगणना हुई थी, परंतु उसके बाद अभी तक नहीं हुई। बिहार के अद्यतन मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी जी और क्या नाम भूल रही हूँ मैं उनका, ये जनगणना पर जोर दे रहे हैं। आज जाति राजनीति का विषय बन गया है। बड़ी कठिनाई से तो जातिवाद को समाप्त किया, हम समाप्त प्राय पर पहुंच गए, परंतु कुछ नेता अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर का श्रेय लेकर ना जाने क्या सिद्ध करना चाहते हैं। एक नेता दलित गाता है तो दूसरा जाति को प्राथम्य दे रहा है। एक राजनीतिक दल अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की बात करता है, उठाना चाहता है, तो दूसरा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो पैसे से कमजोर हैं उनकी बात करता है। एक राजनीतिक दल राज्य को भाषा आधारित बनाकर उन्हें बांट रहा है। इस प्रकार जो कार्य मनु ने नहीं किया वह कार्य आज के मनु करने में लगे हैं। जो मनु को जाति एवं व्यवस्था को शुरू करने वाला बताते हैं, शूद्र की उत्पत्ति का कारण बताते हैं, वह आज क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। कहीं धर्म के आधार पर तो कहीं व्यापार के आधार पर, कहीं गरीबी अमीरी के आधार पर तो कहीं सजातीय विजातीय के आधार पर भारत बंटता ही जा रहा है। मनु ने देश का जातिगत व वर्णगत बंटवारा नहीं किया, प्रत्युत अशिक्षित को शिक्षित बनाकर उभारने का काम किया था। आज वोट बैंक की राजनीति में देश का हित कौन सोचता है? कोई नहीं, सब अपनी कुर्सी का हित सोचते हैं। ऐसे ही स्वार्थी लोग देश को बांटते हैं, मनुष्य को मनुष्य से अलग होने का आभास कराते हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगी कि मनु पुनः कहना चाहूंगी कि वह धर्म का रक्षक रहा है, संहारक नहीं। संहारक रूप में तो आज के मनु हैं जो ना तो सर्वजन हिताय काम करते हैं और ना प्राणी शिवाय। ऐसे लोगों के मुख से मनु की आलोचना सुनना श्रोता को एक अशिक्षित अनपढ़ से अशुद्ध मंत्रोच्चारण सुनने का दोष देता है। अभी टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, उसका कल भी मैंने जिक्र किया था, और उसमें बताया गया कि उसमें जब जो लोग जीते 7 मेडल लाए, उन 7 मेडल विजेताओं की जाति पूछी जा रही है। यह क्या है? क्यों जाति पूछ रहे हैं? उस जाति के लोग के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का परचम फहराना चाहते हैं। ऐसे जातिवाद के लिए मनुवादी आदि शब्द कहने वालों के लिए मेरा एक प्रश्न है कि
वह मनुवादी हैं या कि आप लोग। तो सत्य तो यह है कि जो गुण दोष हमारे संस्कार में स्थान ले चुके हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल काम है। आप ये मानते ही हैं कि हमारे मन जो हैं अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, वो ब्रिटिश राज्य की गुलामी से अभी भी ग्रस्त हैं। हम उस कार्य को ही ऊंचा मानते हैं जो विदेश से होकर आता है। हमारे अंदर क्या वैज्ञानिक नहीं है, हमारे अंदर क्या उच्च पदवी पर आसीन जो अर्थशास्त्री नहीं है, बहुत कुछ है, परंतु हम नहीं मानते क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं। जब हम मनस से अब गुलामी को निकालेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे, तब व्यवस्थाएं और बनेंगी और भारत का स्वरूप और बदलता जाएगा। तो कभी ये तो चलता ही रहता है, कभी ये वर्ण व्यवस्था है तो कभी जाति व्यवस्था, कभी ओबीसी के नाम से जानी जाती है तो कभी एससी एसटी के नाम से। संक्षेप में किसी भी समाज को चलाने के लिए व्यवस्था तो वर्गीकरण अपेक्षित है, उसका नाम या आधार कालाधीन होता है, समय के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ किस व्यवस्था की आवश्यकता है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना। एक बात मैं जी बोलना चाहूंगी, एक बात बोलूं। एक क्षण महोदया, हरिओम। हरिओम, है तो नमस्कार जी। जी एक मिनट मैम, एक मिनट जी। अभी वो है हम सभी ने अभी आज की हमारी वक्त्री डॉक्टर उर्मिल रस्तोगी जी का ज्ञानप्रद व्याख्यान सुना। व्याख्यान से ही हम सभी के मन की शंकाएं दूर हो गई होंगी। तथापि यदि हमारे कोई प्रश्न है, मन में यदि कोई जिज्ञासाएं हैं, तो आप सभी के प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। कृपया क्रमशः एक एक करके अपने अपने जिज्ञासाओं के विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, देखिए एक मिनट रुकिए, मैंने बोलना शुरू कर दिया था, जरा एक मिनट रुक जाइए ना। दो लोग बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, पहले तो मीनाक्षी जी का धन्यवाद कर रही हूँ, और उर्मिल जी से मैं ये कह रही हूँ कि आपने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है, और इतने विस्तृत अध्ययन के बाद आपने शायद मुझे बहुत ही स्पष्ट, और आज तो मैं ये भी कहना चाहूंगी शायद निर्विवाद आपने अपना पत्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें शायद कोई विवाद की आज गुंजाइश इसमें नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो कोई रेज करे प्रश्न वो अलग बात है। दूसरा जो प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ, प्रश्न है उसमें कोई आलोचना नहीं है, सिर्फ ये जो उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था गुण के आधार पर थी और कर्म के हिसाब से थी, गुण कर्म के आधार पर थी, तो क्या एक शूद्र जो है वो पहले तो नहीं पढ़ पाया और वो शुश्रूषा में लग गया और गुण कर्म से वो शूद्र बन गया। अब वो उसको लगन लगी पढ़ने की, तो उसने किसी से अपने वो किसी वैश्य के यहाँ काम करता था उस या ब्राह्मण के यहाँ उससे पढ़ लिए शास्त्र वगैरह और वो ज्ञानी भी हो गया, या किसी वैश्य के यहाँ उसने व्यवसाय का सीख लिया, थोड़ा गुण उसमें आया, उसने सीख लिया, अब वो व्यवसाय बदल के वैश्य बन जाता है। तो क्या उस समय का वैश्य वर्ग उसको वही मान सम्मान देकर के उसे एक्सेप्ट करता था कि जैसे शादी ब्याह के संबंध होते हैं या खाना खाना है उसके घर में, क्या वो उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते थे अपने वर्ग में, वर्ण में? ये बस मैंने एक्सेप्टेंस की बात तो यहाँ पे नहीं कही गई, पर हाँ इतना जरूर है कि उसकी मानसिक स्थिति तो प्रबल होगी ना कि वो शूद्र से उत्कृष्ट जाति पर पहुंच गया है, उसको तो संबल मिलेगा। और उसको अगर संबल मिलता है तो उसके अंदर एक जो सकारात्मकता भाव आएगी, एक जो क्या कहूंगी कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा, वो उसको और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो यही चीज काफी है कि उसको हमारा समाज जो है आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, हर तरह के लोग होते हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगी, परंतु लोग एक्सेप्ट न करें पर समाज में वो उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकता है। हाँ कर सकता है, मतलब ये उसमें व्यवस्था में ऊपर आ सकता है, व्यवस्था में आ जाता है। और आपने समसामयिक भी आपने इसको रिलेट किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। मीनाक्षी जी अपने शिष्य का नमस्कार सर करें, उदय बोल रहा हूँ। हरिओम जी। हाँ मीनाक्षी जी आपका प्रणाम कर रहा है। जी जी ठीक है, अभी आप बाद में बात करिएगा उदय जी आपका नमस्कार। अभी जो हमारे यहाँ पर प्रश्न सत्र चल रहा है हम उसमें थोड़ा ध्यान दें। यदि आपकी विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो पहले उसका समाधान कर लें आप।
मीनाक्षी जी ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते, मैं ओके। योगेंद्र वाधवा बोल धन्यवाद। रहा हूँ और मैं मैडम जी। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मनु की ठीक बातों को तो लोग नहीं पकड़ पाते और गलत चीजों का प्रचार ज्यादा होता है। इस विषय में, इस संदर्भ में एक ठाकुर विक्रम सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है मनुस्मृति के स्वर्ण अक्षर, और मैं चाहूंगा कि श्रोतागण इस पुस्तक का जरूर अवलोकन करें। दूसरा एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि मैडम ने कहा कि जी। ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता था, उससे देश से निर्वासित कर दिया जाता था। एक मनुस्मृति 8वें अध्याय का 337वां और 338वां श्लोक है, उसके अनुसार एक ही प्रकार के अपराध में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रियो को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना अथवा 128 गुना दंड दिया जाता था। हाँ, तो इस हाँ, विषय में ठीक है। मैडम का क्या कहना है? हाँ, और दूसरा, ये मनुस्मृति जो में 2685 श्लोक हैं, उसमें से आप मैडम आप कितने श्लोकों को प्रक्षिप्त मानती हैं? नहीं, ये तो आज का विषय नहीं है, ये मैं इसका उत्तर नहीं दूंगी, पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी। ये जो 8 गुना, 16 गुना, 34 गुना है, वो इसलिए वो है कि जो अर्थ का दंड दिया जाता था, ठीक है, जो मनी का दंड देते हैं ना, जैसे 50,000 जमा कराने हैं, उसको 1 लाख कराने हैं, तो वो था, ब्राह्मण को सर्वाधिक दंड दिया जा रहा था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण जो है, अगर कोई गलत काम करता है तो वह सर्वाधिक दंड का, मैंने जो विषय लिया था वो था कि उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था और प्राण दंड नहीं दिया जाता। ये जो है, ये मेरे को लेना चाहिए था, क्या रह गया मेरे से। तो अर्थदंड जो है वो दिया जाता था उसको, और वो भी हैवी पेनल्टी उस पर लगती थी। वो विषय है वहां पर 8वें अध्याय में। मेरे विचार में तो ये एक ही प्रकार का सेम काइंड ऑफ क्राइम है, उसके लिए है शायद, जो हर हाँ, क्राइम उसके में लिए एप्लीकेबल है। मतलब हाँ, अगर मान लीजिए पातकों को, महापातक को छोड़ दीजिए, अगर कोई और कुछ पाप कर्म करता है तो उसमें हर एक अलग अलग वर्ण को अलग अलग दंड वहां पर दिया गया है। वो अर्थदंड है, मनी इकोनॉमिक उसमें है। तो वो जो है कहता है शूद्र को सबसे कम दो, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा। हालांकि ब्राह्मण के पास भी पैसा नहीं होता, पर ब्राह्मण के पास उस समय में पैसा होता था, और ब्राह्मण को अगर उसे पता है कि अर्थदंड मिल सकता है तो वो बहुत ही ध्यान से काम करेगा, और वो भी हैवी दंड मिलेगा। तो इसलिए दंड की कम मतलब वो थी, जरूरत पड़ती थी ब्राह्मण को देने की। तो ये यहाँ पर इसलिए ये दिखाया गया। और मेरे विचार में शायद ये भी कहीं कहा गया कि राजा को उसी अपराध के लिए 1000 गुना दंड दिया जाए। हाँ, तो राजा को तो कितना भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, दे देगा वो। धन्यवाद। नमस्ते मैडम। कुछ एक सामान्य अपने खजाने में से दे देगा। नमस्ते मैडम, क्या मैं एक तो मैं अपनी शंका पूछूं मैडम? जी हाँ। नमस्ते मैडम, मैं तुषार मुखर्जी बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मैं बेसिकली ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट हूँ मैं, लेकिन मेरा वेद और संस्कृत सब्जेक्ट में बहुत रुचि है, पिछले 4-5 साल से ही पढ़ रहा हूँ मैं। मेरा ये मानना है कि जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया है कि ये जो चतुर्वर्ण है वो गुण और कर्म के गुण और स्वभाव से विभाजित किया गया है, वो जन्म से नहीं है। और हमारी वेदों में भी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो हम क्यों नहीं मनुस्मृति को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, उसको क्यों हम पकड़ के बैठे हैं? क्योंकि मनुस्मृति में कई जगह है, आप 8वें अध्याय में देखिए, 10वें अध्याय में देखिए, वो बोल रहा है, 10वें अध्याय में लिखा है कि शूद्र अपनी जाति छोड़ के ऊंचे जात का कर्म कर ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ सेवा के लिए पैदा हुआ है। तो मनुस्मृति को छोड़ दीजिए ना, हम वेदों को लेकर चलते हैं, ऐसा क्यों नहीं? मुखर्जी साहब, एक मैं छोटी सी बात कहूंगा यहाँ पर। आप 1065 को भी देखिए मनुस्मृति में, जिसमें उसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। ये उल्टे श्लोक जो है, विरोधाभास जो है मनुस्मृति में, उसको फिल्टर लगाने की मैं समझता हूँ परम आवश्यकता है। अब मेरा कहना है कि वेदों को लेकर चलते हैं ना, जिसमें फिल्टर की जरूरत नहीं है। वेद मगर आज के मीडिया में जो आपका क्रिटिसिज्म होता है वो तो नहीं, वो तो आपके जो भी लॉ गिवर्स हैं या जो कोर्ट के आपके जो वकील लोग हैं
वो इसी का रेफरेंस देते हैं। जो समाज में इतनी इसके बारे में भ्रांतियां हैं उसे भी तो निकालने की आवश्यकता है ना। हम तो वेद को मानते हैं। नहीं वो आज के जर्नलिज्म को तो छोड़िए, वो प्रजा को भड़काने का ही काम करता है जहां तक मैं जानती हूँ। तुषार जी, आपका जो 1 मिनट, हाँ बोलिए। एक छोटा स्पष्टीकरण मैं चाहती थी। मेरा प्रश्न हो जाने दीजिए ना मैडम। पहले मैं तुषार जी का जवाब दे दूं पंकजा। अच्छा जी, तुषार जी का, बिल्कुल। हाँ तुषार जी, आपका प्रश्न है कि जन्मना नहीं है ये, और हम मानते हैं जन्मना नहीं है, तो फिर आपका प्रश्न दोबारा कहिए, बीच बीच में वो हो गया ना मेरे दिमाग। मेरा प्रश्न है कि हम वेद और उपनिषद को लेकर के क्यों नहीं चलते हैं, भगवत गीता को लेकर चले, मनुस्मृति को बाजू कर दें, हटा दें उसको। वी नीड नॉट रिफर इट ना। हम वेद उपनिषद को लेकर चलते हैं, उसमें जन्म आधारित है ही नहीं, तो हम मुक्त हो गए ना। ये जो हमारे ऊपर लांछन लग रहा है वो सब मुक्त हो जाएंगे। हम तो वैदिक है ना, मनुस्मृति हमारा नहीं है, वेद, हम लोग वेद के हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ मैं कहूंगी कि जो ये धर्मशास्त्र वेद आधारित है, और धर्मशास्त्र समाज को बता रहा है। वेद में जो समाज है वो वेदकालीन है, धर्मशास्त्र में जो समाज है धर्मशास्त्र कालीन है। तो अगर हम वेद पर ही जाएंगे, आगे की पुस्तकों को नहीं लेंगे, तो हम समाज को नहीं समझ पाएंगे। टाइमली जो चेंजेस होते हैं काल के अनुक्रम से, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। तो धर्मशास्त्र एक तो हमें काल अनुक्रम से जो चेंजेस हुए हैं उनको समझाता है, और वो वेद को लेके ही चलता है, वो जन्मना नहीं मानता है। वो गुण और गुण के आधार पर ही कर्म का विभाजन कहता है। तो इसलिए जो हमारे ग्रंथ हैं, मैं कहती हूँ कि उनको पढ़ें, गलत हैं पर आप गलत को ना स्वीकार करें, ये हमारा वो होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ को पढ़कर हम उसे बेटर लें और वर्ष को छोड़ दें। परंतु आज क्या है, मैं इनको भी कहती हूँ, जो पत्रकार लोग हैं वो ऐसी गलत चीजें उठाएंगे कि वो प्रजा में भड़काव का कारण पैदा कर देगी। तो हमें वो चीजें नहीं उठानी है। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग ज्ञान पर आधारित हैं। तो हम ये क्यों कहें कि शास्त्र आगे ना लिखे जाएं या शास्त्रों को ना पढ़ा जाए। हम पढ़ेंगे पर उनसे हम ग्राह्य को ही ग्रहण करेंगे, अग्राह्य को ग्रहण नहीं करें। ठीक है तुषार जी? मैं छोटा सा स्पष्टीकरण चाहती हूँ। बोलो हरिओम। रश्मि मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। पहले रश्मि मैम। हाँ जी, लगता है मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ रश्मि जी, आप पहले पूछ लीजिए। मैंने कहीं पर पढ़ा था, मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती, कि गुरुकुल में किसी भी परिवार से बच्चा पढ़ने आता है तो उसको जब वो उनकी पढ़ाई खत्म होती है तब गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य और कौन शूद्र है। वो उनके पढ़ाई के हिसाब से डिसाइड करते थे। वो किसी भी परिवार से आ सकता था। ये उनके गुणों पर आधारित हो गई। ठीक है, हाँ ये उनके गुणों जैसा, हाँ बच्चों का गुण। अब स्विट्जरलैंड में आप जाएं तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बच्चे को कौन सा जॉब करना है। उसके आगे ऑप्शन रख देते हैं। अगर वो 6ठी के बाद या 8वीं के बाद नहीं पढ़ना चाहता तो उसके आगे 4 ऑप्शन रख देते हैं कि आप ड्राइवर बनोगे, क्या ये काम करोगे, या ये करोगे, या ये करोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उनके गुण को देखकर उनका कर्म कर दिया। उनको अब ऑप्शन है, आप चारों में से कुछ भी करिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। तो ये भी गुरु डिसाइड इसलिए करता है कि गुरु के साथ जब 24 घंटे बच्चा रहेगा तो माँ बच्चे को ज्यादा जानती है, पिता कम जानता है, क्योंकि माँ अधिक समय व्यतीत करती है और पिता कम समय व्यतीत करता है। तो जो ज्यादा समय व्यतीत करेगा वो उस बच्चे के गुण को जानेगा, दोषों को भी जानेगा। तो इसलिए उस कौन ब्राह्मण है, यानी कौन ब्राह्मण है मतलब, या क्षत्रिय है का मतलब है कि कौन किस कर्म करने की योग्यता रखता। नहीं, ये मैं आपको बहुत मतलब शुरू में जब गुरुकुल थे तब की बात बता रही हूँ। आज उसकी नहीं है ये। जब पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तब गुरु डिसाइड करता था। हाँ, गुरु डिसाइड करता है। तो ये तो मनु में भी कहा है कि बच्चे लोग खाना खाते हैं ना, उस समय बैठते हैं, तो वो किस दिशा में बैठकर खाना खा रहा है, तो टीचर ऑब्जर्व करता था कि किस दिशा में बैठकर खाना खा रहा है।
तो उस दिशा से उस व्यक्ति के, उस बालक के, उसका जो है वो ज्ञान होता था, उनको वो सोच समझने लगते थे कि ये व्यक्ति बच्चा किस तरफ जाएगा। तो गुरु जो है बहुत ऑब्जर्वेटर थे, बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेटर थे। और आजकल क्या है, गुरु कक्षा पढ़ाई, क्लास पढ़ाई चल दिए, शिष्यों से कितना संबंध होता है, और अब वो इंटरनेट ने तो वो भी खत्म कर दिया। जो आपसी संबंध है, जो आत्मिक संबंध है, वो तो बन ही नहीं पा रहा। तो इससे शिक्षा जो है वो ऊंची जाएगी, मेरे को इसमें शंका है। मैं कुछ इसमें कह सकता हूँ? पंकजा मैम, हरिओम। पंकजा मैम कृपया अपना प्रश्न पूछें। पंकजा मैम। मैम एक छोटा सा स्पष्टीकरण है चाहती हूँ मैं। आपने अपने व्याख्यान में एक बार अभी कहा कि मनु जो थे वो जो कुछ समाज में घटित हो रहा था वे उसके लेखक थे। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहती हूँ, क्योंकि मनुस्मृति, अब ये प्रक्षिप्त या प्रक्षेप वाला विवाद न उठे अगर, तो मैंने ये पढ़ा कि मनु प्रणीतान विविधान धर्मान वक्ष्यामि। तो मनु उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को बना रहे थे या वो नॉर्म्स ऑलरेडी सोसाइटी में थे, वो उसको लिख रहे थे? ये क्या भेद है? और दूसरा एक प्रश्न ये है जो कि तुषार जी ने अभी उठाया था, उससे संबंधित मेरी भी जिज्ञासा आपके व्याख्यान के दौरान उठी थी कि जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं और वहां कहते हैं कि वहां जन्मना वर्ण विभाजन नहीं था, तो ये बाद में हम अपने ही देश में ये प्रचलित जो परंपराएं देखते हैं वो वैदिक संस्कृति के अनुसार नहीं देखते, अपितु स्मृति साहित्य के आधार पर देखते हैं। तो ये प्रचलित वैदिक संस्कृति ना होकर स्मृति संस्कृति कैसे हुई? ये इस दो आप मुझे थोड़ा सा अगर समझा सके तो। आभार। पहली बात तो ये है कि जब वो कहता है कि मैं धर्म की बात करता हूँ, प्रणीतान धर्मान प्रवक्ष्यामि, ठीक है, तो वहां जो है प्रणीत धर्म मैं जो मेरे समक्ष लाए गए हैं, मुझे प्रस्तुत किए गए हैं, उन धर्मों की बात मैं कर रहा हूँ। प्रणीत का अर्थ केवल यही नहीं होता कि जो मैंने रचे हैं या जो मैंने जिनके बारे में सोचा है, जो मैं सोच सकता हूँ कि ये चाहिए, ये बात नहीं होती। तो प्रणीतान धर्मान रक्षामि, जो मेरे समक्ष आए हैं, जो मैंने देखे हैं, मेरे समक्ष लाए गए हैं, वो प्रणीत धर्म है। अच्छा मैम, तीसरे मंत्र में ये भी कहा कि सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः। हाँ, तो मनु तो मनवंतर से आ रहे हैं ना, तो इसलिए उनको स्वयंभू ही माना जाता है। तो मनु जो है उनको हम उच्च कोटि का मानते हैं, उच्च मानते हैं जी। और ये जो चीजें हैं ना, ये अलग डिस्कशन का है कि मनु कौन थे, स्वयंभू थे, नहीं थे। जी जी, ठीक है। अभी हम मनु एक लेखक के रूप में ले रहे हैं और उसको हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक बात। अच्छा, दूसरा तुम्हारा प्रश्न था कि हम वैदिक क्यों नहीं चलते, हम धर्मशास्त्र क्यों चलते हैं, राइट? परंपराओं में ऐसा देखा गया, परंपराओं में देखा गया। हाँ, दोहराओ प्रश्न को। प्रश्न ये था कि जो वैदिक संस्कृति में हम लोग जन्म आधारित एक सोसाइटी में जो एक डिवीजन है, एक सेग्रीगेशन है, वो हमें वैदिक संस्कृति में नहीं मिलता। वो हमें गुण और कर्म के आधार पर मिलता है, जबकि हम प्राचीन भारत नहीं कह सकते तो मध्यकालीन भारत से हम देख रहे हैं कि वह जन्म आधारित एक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी हम देखते रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये वैदिक संस्कृति अधिक प्रचलित क्यों नहीं हो पाई, ये संस्कृति अधिक प्रचलित कैसे हो गई? मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, इसमें बोला था, तो ध्यान से सुना होगा कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर जब दोनों हम कंपैरिजन करते हैं तो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर हावी होती चली गई, वर्ण व्यवस्था नहीं टिक पाई, जाति व्यवस्था जो है उसने जोर पकड़ा और जाति से जो ब्राह्मण है उसके बच्चे भी ब्राह्मण कहना लगे। आज वर्ण से कोई नहीं जाना जाता, जाति से जाने जाते हैं, जन्म से, पिता से, दादा से जाने जाते हैं। तो ये समाज में है जो प्रचलित है, वो यही है कि हम जाति जो व्यवस्था है वो ज्यादा आधिकारिक होती चली गई बजाय कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था चाहिए थी, बनाई गई थी इसीलिए कि थोड़ा समाज सुधरे,
परंतु वो वर्ण व्यवस्था जो है वो ज्यादा नहीं रुक पाई। ठीक है एक बहुत पंकज? छोटा सा प्रश्न है, नहीं वो उर्मिल जी एक बहुत छोटी सी बात कहनी है। ये जो किसान है, धन्यवाद। वर्ण व्यवस्था में मीनाक्षी छोटा सा प्रश्न एक है। उर्मिल जी 1 मिनट रुको। अनुराधा 1 सेकंड रुको प्लीज। हाँ सत्यदेव चौधरी जी। हाँ जी, मैं एक थोड़ी सी बात इसमें बढ़ाना चाह रहा था जो रश्मि जी ने कही कि गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते थे तो आवश्यक नहीं कि जो माता पिता का उत्पन्न संतान ही उन्हें वापस मिलती थी। यदि माता पिता की इच्छा कोई वैश्य परिवार से बच्चे को भेजा है और वो चाहते हैं कि उन्हें क्षत्रिय बालक मिले, तो ये गुरुकुल के आचार्य उस गुणों वाला बच्चा उस परिवार को स्नातक होने पर भेज देते थे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे समझ भी नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब मैं ये किसी कह रहा हूँ जाति का बच्चा जाएगा। हरिहर, मैं रश्मि जी का जो प्रश्न था, मैं बोल रहा हूँ, जरा 1 मिनट रुकिए। कि किसी वैश्य परिवार से कोई बालक गुरुकुल में गया, परंतु उस वैश्य परिवार की इच्छा ये है कि उन्हें जो बालक मिले वह क्षत्रिय गुणों वाला हो। अब आवश्यक नहीं है कि उनकी अपने संतान क्षत्रिय गुण वाले निकले, तो गुरुकुल के आचार्य किसी क्षत्रिय गुण वाला बालक उनके परिवार में दे देता था और जिसे वो अपना नहीं ले जाता। नहीं पुत्र तो उनका ही आएगा, लेकिन वो क्या कर रहा, क्या उसने पढ़ा और किस श्रेणी का पढ़ा, ये गुरुकुल में डिसाइड होगा। ये गुरुवार करेंगे। ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है मुझे। उसको बच्चा दूसरा दे दूं, बच्चा दूसरा वापस दे दूं, ये तो कुछ जमीन। किताब का नाम सत्यदेव जी मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ना ये हम चाहूंगा। आज ऐसा मान रहे हैं ना, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा सुना नहीं। गुरु सिर्फ उसका वर्ण जो है वो बताता था कि क्या काम करेगा। वो ये नहीं कहता था कि तुम दूसरे घर में चले जाओ, ऐसा नहीं था। ऐसा वो है, ये कहता था कि ये काम कर रहा है तो इसको ये काम करना है, इसने इतनी पढ़ाई की है, ये इतना काम करेगा। हरिओम जी, ऐसा है मेरे विचार में, गुरुकुल के संदर्भ में आज भी नेपाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के बच्चे जाते हैं और सभी ब्राह्मण बन करके अपने कर्म कर रहे हैं। और ये पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी शायद रहेगा। अब वृद्धि हो रही है गुरुकुलों की, इसलिए ये चीज है जो सत्य कहा डॉक्टर साहब ने कि पहले ये सिस्टम था कि गुरुकुल में जाने के बाद वो विद्या ध्यान करेगा और सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद वो शास्त्रज्ञ हो गया और ब्राह्मण के रूप में वो काम करेगा, कर रहा है और आगे भी शायद करेगा। ये अभी भी प्रचलन है हमारे यहाँ। नहीं, वो तो वर्ण चुन लिया ना उसने। अगर अध्यापन कर रहा है, पौरोहित्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। अगर वो वहां से देश की रक्षा करना चाहता है तो वो क्षत्रिय बनकर निकलेगा। और गुरुकुल में सब प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, शस्त्र चलाने भी सिखाए जाते थे, ज्ञान भी सिखाया जाता है, वेद भी पढ़ाए जाते थे, है अभी भी है, साइंस भी पढ़ाई जाती थी। उर्वी अग्रवाल जी बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। उर्वी जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। मीनाक्षी, अनुराधा चाह रही हैं, बता दीजिएगा। मेरा तो एक छोटा सा पॉइंट है, 1 सेकंड का पॉइंट है खाली। पूछिए मैम। उर्वी कहाँ है? मेरा पॉइंट ये है ना जी, मैं ये वर्ण व्यवस्था में किसानों को कहाँ रखा गया था? मतलब किसान उत्पादक हैं तो इनको क्या वैश्य में गिनेंगे? कृषि, हाँ, वैश्य का काम है कृषि। हाँ चलो, यही बस पूछना। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न अवशेष है क्या? एक छोटा सा प्रश्न था जी तुषार जी। मैं छोटा सा। हाँ तुषार, मेरा ये प्रश्न था मैडम, आपने मनुस्मृति में देखा होगा स्त्रियों के उपनयन का कुछ नहीं है, मतलब स्त्री शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना कहा है कि स्त्री का जीवन पति की सेवा करे तो उसका जीवन संपन्न हो गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया। तो स्त्री, हाँ, वो वही है कि उसके कर्म जो हैं वो सभी होते थे, वेद मंत्रों से नहीं होते थे। ये तो लिखा हुआ। ऐसा क्यों? घर में ही शिक्षित, गुरुकुल में स्त्रियों को जाने की आज्ञा नहीं थी।
तो लड़कियां अशिक्षित थी ये वहां नहीं बताया गया है। तो शिक्षा तो थी, पर उसको जैसे कहते हैं ना ओपन में श्लोक में नहीं लिखा कि कैसे शिक्षित थी, परंतु हमें अगर सभी संस्कार हो गए, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, यज्ञोपवीत वैवाहिक संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो घर में घर का काम तो सीखा, और घर में शिक्षा टीचर्स आती थी, माँ बाप सिखाते थे, कैसे था ये कुछ वर्णन हमें नहीं मिलता है। पर स्त्रियां अशिक्षित नहीं थी, ये तो हम मानते हैं। शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? इतनी ऋषियां हुई है, फिर उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। वो घर से ही ग्रहण हो जाती है ना, पिता से, माता से, आपस में घर में पढ़ती हैं, घर में वो गुरु आचार्य के यहाँ, आचार्य उनके यहाँ आ सकती है, कुछ तो प्रबंधन होगा। तो अन्यथा जो है हमारी मैत्रेयी, गार्गी है, घोषा है, अबाला है, ये कैसे पैदा होगी? नहीं थी, पर शिक्षा। हेमलता गुप्ता जी अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुकुल में कोई भी जाति प्रथा नहीं पूछी जाती। मैं भी एक गुरुकुल की छात्रा हूँ, वहाँ कोई जाति प्रथा नहीं थी। वहाँ चाहे वैश्य जाओ, चाहे ब्राह्मण जाओ, चाहे शूद्र जाओ, क्षत्रिय जाओ, सब को एक उपनयन संस्कार किया जाता था। कोई जाति प्रथा नहीं, पर एक ही उद्देश्य था कि खाली शिक्षा देनी, क्योंकि मैं एक छात्रा हूँ गुरुकुल की। ठीक है हेमलता जी, तो मुझे पता है वहाँ के बारे में। ये मैंने बताया कि ये व्यवस्थाएं समय अनुकूल बदलती जाती हैं। व्यवस्था थी और मनु के समय में गुरुकुल वालों ने देखा कि गलत है तो उसको सुधारा, इस व्यवस्था में परिवर्तन किया। और कोई भी अपनी जाति से नहीं जाना जा सकता था। मैंने बताया कि ब्राह्मण का दंड अलग है, दंड एक के लोग पहचान लेते थे कि ब्राह्मण जा रहा है। कट्टरता आ गई थी, उस कट्टरता को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मैंने ये भी बात कही कि हम जाति प्रथा को खत्म करने की तरह ऑलमोस्ट पॉइंट पे हैं, और अब वो जाति गणना के प्रश्न को उठा रहे, तो वो जाति प्रथा को खत्म करने देना चाहते हैं, जाति प्रथा को बढ़ाना देना चाहते हैं। मतलब बहुत चीजें हैं जो समाज में दोष हैं, उनका निवारण जो है हम लोग ही कर सकते हैं। तो ये गुरुकुल से जो आपने बताया बहुत अच्छा है कि वहाँ कोई जाति प्रथा, कोई किसी से वर्ण से नहीं जाना जाता था, और ये सुधार है हमारी जाति और वर्ण व्यवस्था। वर्तमान समय में मनुस्मृति के लिए आप ना गुरुकुल कांग्रेस के कुलपति हैं, उनके स्वयं डॉक्टर सुरेंद्र की किताब पढ़िए मनुस्मृति के लिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आइए समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, अथाह सार जैसा विषय है ये वर्ण व्यवस्था, कभी भी समाप्त नहीं होगी हमारी जिज्ञासाएं, चाहे उनका कितने भी समाधान क्यों ना कर दिया जाए। इसलिए हम आगामी अपने कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। अब मेरी बारी है, अब सुंदरी सिद्धार्थ आ रहे हैं और बताना चाहती हैं जी निश्चय महोदय जी, चाहती हैं कि हमारी उर्मिल ने मनुस्मृति पे बहुत रिसर्च किया है, पर फिर भी जैसे उसने शुरू किया कि एक बढ़ई, एक वैद्य और एक लड़की जो घर में काम करती है, उससे उन्होंने वेद का शुरू किया। तुषार की बात भी ले ली, बाकी लोगों की बात भी ले ली, पर क्योंकि हमने धर्मशास्त्र की चर्चा करनी थी, इसलिए उन्होंने विस्तृत रूप से धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको बिल्कुल अलग अलग करके एक एक पॉइंट करके लिया, और अंत में वापस में आके हमें फिर वही छोड़ दिया 2020 में आज के दिन पे कि जाति और वर्ण व्यवस्था की याद रखें कि जाति और वर्ण की चर्चा होती है, पर ये सब एक बदलते समाज का रूप है। वैदिक स्मृति क्यों नहीं चली? वैदिक स्मृति, वैदिक रिचुअल भी धर्मशास्त्र के जमाने में बदली है।
ये सब परिवर्तनशील है, अलग से वैदिक नहीं था। वैदिक बना मनुस्मृति का, और फिर एक अंग्रेजी गवर्नर ने मनुस्मृति को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा के उसको हमारा नीति शास्त्र बना दिया। अब ये भारी गलती उसने कर दी। अब जब उसने भारी गलती की है, उसका हमें एंटीडोट करना चाहिए। जैसे तुषार कह रहा है, मनुस्मृति को उसकी जितनी अवस्था है, जितनी मुख्यता है, उतना ही दो। उन्होंने देखो, उर्मिल जी ने उसको डिस्कस किया, पर अंत में कह दिया कि आजकल हम जाति प्रथा का रिमूवल करने की इच्छा में है। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। पास्ट को पढ़िए, अतीत को पढ़िए, उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी वगैरह, वो लीजिए। और आजकल के संदर्भ में जब कोई मनुष्य अमेरिका पहुंचता है तो वहां उसे नहीं पूछा जाता कि आप ओबीसी हो कि एससी एसटी, खाली ये पूछा जाता है कि आप आईटी के हो, चलो सिलिकॉन वैली में आपको करोड़ों डॉलर वाला जॉब देता हूँ। ये आजकल की स्थिति है। इस स्थिति को उन्होंने समझाया है उर्मिल जी ने, और उस पर हमको काम करना चाहिए। और इस व्याख्यानमाला के अंत होने तक हम ऐसी चीजें निकाल लेंगे जिससे वेद संस्थान की ओर से इस भारत देश में ये तरक्की करने के लिए हम लोग उपाय ढूंढ के रखेंगे। मुझे उर्मिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि विषय उनका है, इसलिए उसमें उन्होंने जो बारीकियां दिखाई उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर सुनने वालों के विचार भी बहुत अलग अलग थे। पर सबको याद रखना है कि ये सब काल, नया काल शुरू करने के लिए केवल नींव है। इनको नींव ही रहने दीजिए, उनको आजकल की एक्चुअलिटी मत बनाइए। यही मेरी प्रार्थना है। सबको धन्यवाद। और इसी के साथ में वापस मीनाक्षी मिश्र को ये सभा का साथ दे रही हूँ। मीनाक्षी आगे बढ़ो। जी जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर सुंदरी सिद्धार्थ महोदया जी को अभी हम सभी सुन रहे थे। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद एवं आपके चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। अब आगे चलते हैं। आज का यह कार्यक्रम अब संपूर्ति की ओर चलता है। शोध संस्थान के वैदिक शोध के उपनिदेशक डॉक्टर DK दास महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि शांति पाठ के साथ हमारे आज के इस सत्र को वह संपूर्ण करें। आइए सत्र समाप्त करते हैं। सभी को अभिवादन। इस तरह आप प्रतिदिन आते रहिए। आज तो हमारी दुकान में बड़ी भीड़ रही और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही और बड़े विचार विमर्श हुए। महोदय, यह दुकान नहीं है, ये ज्ञान का महाकुंभ है जिसमें बड़े बड़े योगी यहाँ सम्मिलित होने के लिए आते हैं। दुकान नहीं है ये। दास जी, मैं आपकी एक बात को दोहराना चाहूंगा। आपने कहा था कि हम अपने ग्रंथों का आर्ष दृष्टि से अध्ययन करें। मेरा विचार में वही एक हमारा बिंदु होना चाहिए, उसी पर हमें स्टिक करना चाहिए। जैसे डॉक्टर मेरे मित्र तुषार मुखर्जी ने कहा कि हमें ये छोड़ देना चाहिए, मनुस्मृति छोड़ देनी चाहिए, कल को कह देंगे कि जी रामायण भी छोड़ देनी चाहिए। अम्बेडकर ने कहा रिडल्स ऑफ रामायण। इस तरीके से तो हम सबको छोड़ते जाएंगे। तो आर्ष दृष्टि से पूरे शास्त्रों का अध्ययन हो जाना होगा। यहाँ पे सारा ब्राह्मण वर्ण है उपस्थित। जी, समय बहुत हो चुका है। महोदय, कृपया सत्र को समाप्ति की और संपूर्ति की ओर ले चलें। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
मीनाक्षी वैदिक मैम। अभिवादन। जी मैम। सभी आप को। अपना फोन नंबर बताओ। 7003 7003 103 103 89। ओके। आइए, एक सूचना अवशेष है। आज चतुर्थ सत्र की समाप्ति हुई, अब पंचम सत्र है। जैसे आज हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना है, तो उसी तरह आश्रम व्यवस्था के बारे में हम सुनेंगे, जिसमें आश्रम धर्म साथ साथ वर्णाश्रम धर्म, इन दोनों की चर्चाएं होगी। और लेडी श्री राम कॉलेज की विदुषी हमारी डॉक्टर पंकजा घई, जिनके प्रश्नोत्तर सत्र में हमने जिनके विचार सुने, तो वे प्रवक्त्री रहेंगी। और लाला शंकर गयावाल, जो वरिष्ठ सह अध्यापक हैं रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या विद्यालय राजस्थान से, तो उनके आशीर्वचन धन्यवाद ज्ञापन होंगे। और साथ में इस सत्र को संचालित करेंगी डॉक्टर सोनिया जी, जो हिंदू कॉलेज की अध्यापिका है। तो आप बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि ये कुछ कड़ियां हैं, जिन कड़ियों को समझ लेने के बाद संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, आप समझ पाएंगे। जैसे आज हमने बढ़िया विचार सुना है कि हम किसी शास्त्र को छोड़ नहीं सकते, बल्कि जो ग्राह्य विषय है उनको ग्रहण कर सकते हैं। यही आज का सार रहा है। तो इस तरह आप रुचि पूर्वक सत्र में भाग लें। आप सभी लोगों का कल्याण हो। इन्हीं उत्तम अभिव्यक्ति के साथ पुनश्च उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद, अभिवादन।